मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, यूकेजी के बारे में। यूकेजी मतलब ये हो गया, देखो यूनिट्स पर केजी आप याद रख। जो रीम फ्रेम में अपना धागा बनता है, 1 केजी धागे में एवरेज कितना यूनिट का हम खर्चा किए, बिजली खपत किए। और आपको मालूम है, अपन जो कोई स्पिनिंग इंडस्ट्री लगाते हैं उसमें क्या क्या मेजर खर्चा रहता है। एक तो रॉ मटेरियल जो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि रॉ मटेरियल जो बढ़ेगा, किसान जो खेती से निकालेगा, जो रेट फाइनल होगा गवर्नमेंट का आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद लेबर कास्ट भी एक इम्पोर्टेंट है, मतलब उसमें भी आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते हो। लेकिन यूकेजी जो होता है अपने हाथ में रहता है। यूकेजी कैसे कम खपत करे और उसमें अपन को ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि आपको मालूम होगा बिजली का जो पर यूनिट जो खर्चा होता है बहुत बढ़ गया भारत में। तो खास करके जो यूनियन टेरिटरी एरिया है, जो केंद्र शासित एरिया है, वहाँ पे समझ लो आपको 3 रुपया 70 पैसा लगता है पर यूनिट। बाकी जगह 8 साढ़े 8 रुपया लगता है, मतलब कितना डबल से ज़्यादा लगता है। इसीलिए क्या करते हैं, मतलब इंडस्ट्री वाले स्टेट एरिया से निकल के केंद्र शासित एरिया में जाते हैं, उसमें बिजली का बचत करने के लिए। आप अगर केंद्र शासित एरिया में रहते हो या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में एरिया में बिल डाले हो, दोनों केस में आपको बिजली बचाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि ये 3 रुपये 70 पैसा देता है तभी नहीं बचाएगा, नहीं, बचाना जरूरी है, उसमें भी और इसमें भी। अगर इसमें बचाएगा तो कंपनी सरवाइव कर सकता है, नहीं तो बिजली बिल इतना ज्यादा हो जाएगा, आपकी पैसा भरना मुश्किल हो जाएगा। उसका ऑब्जेक्टिव देखिए क्या क्या है। ऑल कंपनी नीड्स लो यूकेजी, ये तो सबको मालूम है। सारे कंपनी लो यूकेजी चाहिए, मतलब यूकेजी कम आना चाहिए। इसीलिए डेली यूकेजी निकाला जाता है। 24 घंटे में कितना प्रोडक्शन आया, कितना यूनिट खपत किया और यूनिट पर केजी कितना हुआ। फॉर एग्जाम्पल समझ लो एक मिल में 21 टन का प्रोडक्शन आ रहा है, रीम फ्रेम में 21,000 किलो का प्रोडक्शन आया, तो यूनिट समझ लो खपत हुआ 46,200 उसी दिन का। तो उसके बाद यूकेजी कितना हुआ, 46,200 डिवाइड बाई 21 टन, तो 2.2 आ गया। तो 2.2 आ गया यूकेजी। और ये डेली इसका ग्राफ खींचते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, डेली कम ज्यादा कितना आ रहा है, क्या हो रहा है, देखते हैं इसको हर मिल वाले। डायरेक्ट अफेक्ट द कस्टिंग या कंट्रीब्यूशन, जब आपकी अगर यूकेजी बढ़ गया तो डायरेक्ट आपकी कस्टिंग के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा या कंट्रीब्यूशन कम आएगा। रन मैक्सिमम स्पीड एज मच एज पॉसिबल बट नो क्वालिटी इशू, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। देखो आपके जैसे कार्डिंग मशीन है, ड्राइंग मशीन है, सिंप्लेक्स है, रीम फ्रेम भी हो, हर जगह का ऑटोकोन का हर जगह का स्पीड आप ऑप्टिमम करके रखो। ऑप्टिमम मतलब जब तक क्वालिटी खराब नहीं होता तब तक आप जितना स्पीड ले सकते हो रखो। और उसमें क्या होता है, आप प्रोडक्टिविटी ज्यादा ले लिया तो आपकी यूनिट खर्चा कम रहेगा। मतलब मैक्सिमम स्पीड लेना, क्वालिटी इशू नहीं रखना, क्वालिटी खराब नहीं करनी। यूज इन्वर्टर ड्राइव इन ऑल मशीन, मतलब जैसे सिंप्लेक्स है, रीम फ्रेम है, कार्डिंग है, हर जगह जहाँ पे मोटर लगा हुआ हर जगह इन्वर्टर सिस्टम रखिए ताकि आपकी बिजली खपत कम करे। डोंट रन एनी आइडल स्पिंडल्स इन सिंप्लेक्स, रीम फ्रेम, ऑटोकोनर, डबलिंग, टीएफओ। कोई भी डिपार्टमेंट में आप आइडल मत चलाइए। समझ लो आपको एग्जांपल बोल रहा हूँ कि आपकी आइडल स्पिंडल अगर रीम फ्रेम में रहा, जैसे 8 स्पिंडल में आपने 30-40 आइडल रखा, क्या उस स्पिंडल के लिए आपकी बिजली खपत नहीं हुआ? स्पिंडल चला, मशीन पूरा चालू रहा, पंखा मोटर पूरा चालू रहा, तो प्रोडक्शन अल्टीमेटली कम आया। तो वही यूकेजी बढ़ाता है, इसको ध्यान रखिए। और देखो रीम फ्रेम हो, सिंप्लेक्स में कभी देखना कारीगर क्या करता है, आधा स्पिंडल काट दिया, मतलब 120 स्पिंडल से 60 स्पिंडल फिर भी दौड़ाया जा रहा है सिंप्लेक्स, ऐसे भी नहीं चला रहा। अगर 60 स्पिंडल का माल है तो आपकी जब 120 स्पिंडल पूरा हो जाएगा तब चालू करिए। आप 24 घंटा चलाने की जगह 16 घंटा चलाइए ना, अब 12 घंटा चलाइए।
इसको लेकिन पूरा करके चलाए, ऐसे आधी आधी सिंपलेस मत चलाए। ऐसे ऑटो कॉर्नर, डबलिंग ट्यूब, हर जगह आइडल स्पिंडल का कंट्रोल रखें, तब जाके आपकी यूकेजी कंट्रोल में आएगा। उसके बाद देखो, डू नॉट अलाउ सिंगल डिलीवरी इन ड्रॉप फ्रेम, अवॉइड रन आउट लॉस इन सिंपलेस एंड इन फ्रेम। जो ड्रॉप फ्रेम में सिंगल डिलीवरी क्या होता है, देखो आपको बता दूं, जैसे आपकी 2 डिलीवरी का ड्रॉप फ्रेम है, आपके मटेरियल पीछे से कम पड़ रहा है, तो कारीगर को आपने अगर एक बार बोल दिया ना कि बेटा एक साइड काट दो, एक साइड चलाओ, इसको 8 घंटा तक माल पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो उस आदत पे पड़ जाएगा। 8 घंटा कैसे आराम करना है, वो सिंगल डिलीवरी चलाते रहे। सिंगल डिलीवरी चलाने से क्या होगा, मोटर दोनों साइड के लिए घुमा, पावर कास्ट उतना ही रहा, प्रोडक्शन कितना लिया, आधा लिया। तो ऐसे कभी आप गलत प्रैक्टिस नहीं करवाना, सिंगल डिलीवरी तो चलने नहीं देना। अगर कोई कारीगर बोलता है आपकी मटेरियल कम पड़ रहा है, तो इसको बोलना बेटा बंद कर दे, माल जब हो जाएगा तब चला लेना। तो 8 घंटे में 2-3 घंटा बंद भी कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर कस्ट कम आएगा, मटेरियल जितना है उतना ही निकल जाएगा, मटेरियल कम नहीं निकलेगा। ऐसे ही अवॉइड रन आउट लॉस इन सिंपलेस रिम फ्रेम। सिंपलेस रिम फ्रेम में रन आउट लॉस क्या होता है, समझ लो आपकी सिंपलेस में 1 लाख फाइनल हो रहा है, तो फाइनल के टाइम पे क्या करते हैं, देखो कारीगर चाहता है, जैसे समझ लो सिंपलेस में 160 बबिन का स्पिंडल का मशीन है, आपकी 100 स्पिंडल हो गया, उसके बाद 80 स्पिंडल हो, ऐसे घट घट के जाएगा। जब रन आउट करोगे, जब 20-25 स्पिंडल रह जाएगा, इसको भी चलाता रहेगा कारीगर। तो आप ये ध्यान रखो, जब रन आउट स्टेज हो जाएगा, समझ लो 160 स्पिंडल से आपकी 120-30 हो गया, इसको एक बार 1-2 घंटा सिंपलेस बंद कीजिए, वो मटेरियल इसी तरह फैला दीजिए बढ़िया से, ताकि एक ही साथ खाली हो जाए, मतलब बीच बीच में खाली चलाना जरूरत नहीं है। ऐसे ही रिम फ्रेम के केस में आपकी समझ लो रन आउट हो रहा है, तो उसमें क्या करना, मोटा मोटा बबिन पहले ढूंढ ढूंढ के चालू में ले लीजिए, पतला बबिन काट के मोटा बबिन रखा लीजिए, ताकि कम से कम लॉस आए, उसमें रोविंग वेस्ट भी कम आएगा, रन आउट लॉस भी कम रहेगा। एलआर के केस में बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना पड़ेगा, तब यूकेजी कम आएगा। यूज एलईडी बल्ब्स और ट्यूब लाइट्स इनसाइड द प्लांट एरिया। प्लांट में देखो पहले जमाने में क्या करते थे, 40 वाट का ट्यूब लाइट लगाते थे, अब ऐसा नहीं करते, अभी क्या 18 वाट का एलईडी लाइट लगाते हैं, उसमें पावर कंजप्शन बहुत कम होता है, और लाइट ट्यूब लाइट से भी अच्छा लाइट होता है। एलईडी लाइट जो होता है, एलईडी लाइट जो होता है पूरा सफेद कलर का आता है, बढ़िया रहता है उसकी, और एलईडी लाइट का यूज करिए। वेस्ट कंट्रोल इन एवरी एरिया मस्ट बी मॉनिटर्ड, मतलब देखो वेस्ट कंट्रोल, जैसे स्लाइबर वेस्ट है, रोविंग वेस्ट है, न्यूमोफिल फैन वेस्ट है, वो क्या हर जगह स्टैंडर्ड के हिसाब से कम रखिए, ज्यादा कहीं नहीं रखना। ज्यादा जहाँ रखोगे वो डायरेक्ट लॉस है आपकी, क्योंकि रिम फ्रेम का केजी घट जाएगा, वो उसी हिसाब से यूनिट तो खपत कर लिया जितना करना है, तो यूकेजी बढ़ जाता है। तो वेस्ट कंट्रोल मस्ट इम्पोर्टेंट है। यूकेजी डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ मटेरियल, टीपीआई, कोम्ड, कार्डेड, कॉम्पैक्ट। ये देखो, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। मैं यूकेजी किसका ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर। मटेरियल के ऊपर कैसे होता है, देखो जैसे आप सिंथेटिक चला रहे हो, सिंथेटिक में अपन रिम फ्रेम में टीएम समझ लो 2.8 2.9 रखे, और आप उसी केस में अगर कटन चलाते हो तो 4.3 4.4 टीएम, तो टीएम ज्यादा हो जाता है, क्या होता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है, और उसी हिसाब से अपना स्पिंडल स्पीड भी बढ़ा के रखना पड़ता है। तो इसीलिए मटेरियल जैसे सिंथेटिक में जैसे आपकी यूकेजी कम आएगा, हमेशा ध्यान रखो, कटन में ज्यादा आएगा। और कटन में देखो कोम्ब में थोड़ा ज्यादा आएगा। कोम्ब में क्या होता है, कोम्बर प्रोसेस भी इंक्लूड हो गया, उसमें यूनिलैप आ गया, कोम्बर आ गया, और उसके बाद देखो कार्डेड में सबसे कम आएगा, कटन की प्रोसेस में कार्डेड में कम आएगा, और उससे कम भी आएगा, कंपैक्ट में कम आएगा। लेकिन कंपैक्ट में क्या कोम्बर ऐड हो जाता है, इसलिए ये दिखेगा नहीं, कार्डेड में कम दिखेगा। तो ये सब मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है उसकी यूकेजी किस में कितना आएगा। इफ योर मिल प्रोड्यूसेस मल्टीफोल्ड yarn, यूकेजी विल बी इंक्रीज्ड। ये देखो
अगर आपकी कंपनी मल्टीफोल्ड यार्न बनाता है, मतलब रिब फ्रेम से निकलने के बाद, ऑटो कॉर्नर से निकलने के बाद 2 प्लाई, 3 प्लाई, 5 प्लाई, ऐसे 12 प्लाई तक बनाते हैं, तो जितना मल्टीफोल्ड वाला यार्न बनाओगी तो यूकेजी उतना बढ़ेगा, उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। और इफ योर यूकेजी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन काउंट पैटर्न ऑफ रिब फ्रेम। काउंट पैटर्न मतलब आप अगर कोर्स काउंट चलाओगी तो यूकेजी कम आएगा, फाइन काउंट चलाओगी तो ज्यादा आएगा। अगर सेम काउंट में आप अगर होजेरी बढ़ाते हो, एग्जाम्पल आप सेम काउंट में समझ लो आप 20 काउंट होजेरी बढ़ा रहे हो और 20 काउंट आरपी बढ़ा रहे हो, दोनों बढ़ा रहे हो, 20 सीएच बना रहे हो और 20 केडब्ल्यू बनाते हो, तो इस केस पे सीएच में कम आएगा होजेल में, या केएच भी मान लो, केएच पे यूकेजी कम आएगा, केडब्ल्यू में ज्यादा आएगा। इसका एक ही रोल है, टीपीआई का रोल है। टीपीआई केएच पे कम लगेगा, इसमें आपके 3.8 तक लगेगा, तो इसमें 4.4 तक आ जाएगा, इसमें इसीलिए फर्क पड़ता है। तो काउंट पैटर्न के ऊपर और मटेरियल टाइप के ऊपर, जैसे 20 काउंट चलाओगी कम आएगा, फाइन काउंट चलाओगी ज्यादा यूकेजी आएगा। अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी या प्रोडक्शन रेट, हर जगह का आपकी प्रोडक्शन रेट या एफिशिएंसी मैक्सिमम लेके चलना पड़ेगा आपको। रूटीन चेकिंग ऑफ मोटर लोड मस्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज। देखो जैसे अपने पास रिब फ्रेम समझ लो 30 है, तो इसको आप ऐसे रूटीन में डाल दीजिए कि इसका हर मशीन का 4-5 दिन में एक बार चेक हो जाए, मतलब कोई मोटर ज्यादा लोड तो नहीं हो रहा है, मोटर का कभी कभी रोटर जाम होता है, कभी मशीन का बेयरिंग जाम होता है, वो क्या करंट ज्यादा खींचता है, तो इसमें तो मोटर फूकेगा, वो अलग चीज है। लेकिन अगर करंट ज्यादा लेता है उसमें यूकेजी बढ़ जाता है, तो ऐसे मोटर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, चाहे रिब फ्रेम में हो, सिंपलेस में हो, कार्डिंग में, हर जगह का एक रजिस्टर रखिएगा, लोड चेक करते रहिए बीच बीच में, ताकि मालूम पड़े कहाँ पे लोड ज्यादा बढ़ता है, कहाँ ये होता है। और एक सिंपल फंडा बोलता हूँ, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। जैसे अपना यूकेजी समझ लो, एक प्लांट में जैसे मैंने बताया था 2.2 आया, एग्जाम्पल 2.2 यूकेजी आया, तो इसमें 50% जो होता है यूकेजी रिब फ्रेम में आता है, 50% यूकेजी रिब फ्रेम मतलब 1.1 आ जाएगा, और रेस्ट डिपार्टमेंट में 50% होता है। ये होता है स्टैंडर्ड 1.1 आ जाएगा, टोटल 2.2 आ जाएगा। तो रिब फ्रेम में मैक्सिमम करंट खींचता है, तो रिब फ्रेम में जो मैक्सिमम करंट खींचता है आपको मालूम पड़ा, तो अपन को ज्यादा तक ध्यान रिब फ्रेम में देना पड़ेगा। और उसके अलावा और एक चीज बता दो आपको, आप इसको एक बार नोट कीजिए। जैसे आपके समझ लो सिंपलेस रिब फ्रेम और पीपा ट्री आपकी समझ लो सरप्लस है, आप और क्या कर सकते हो एक बताता हूँ आपको। समझ लो फॉर एग्जाम्पल सिंप्लेक्स के जो पीपा ट्री आपकी सरप्लस है, सरप्लस है मतलब प्रोडक्शन जमा होता है, तो आप क्या कर सकते हो। देखो आपको एग्जाम्पल बोलता हूँ मैं, जैसे आपने पीपा ट्री का माल जमा किया, जमा करने के बाद 7 दिन के बाद एक शिफ्ट बंद कर देना, एक शिफ्ट पूरा पेपर ट्रे, ब्लोअर, कार्डिंग, ड्राइंग, सिंपलेस बंद कर देना। तो एक शिफ्ट जब बंद करोगे 7 दिन में, एक शिफ्ट आपने बंद कर दिया, तो उसमें क्या होता है, देखो फायदा क्या होता है, उसमें आपकी ह्यूमिडिटी प्लांट बंद रहेगा, ऊपर का लाइट बंद रहेगा, मशीन का पावर लगा नहीं, तो मंथ एंड में ये बहुत आपको मदद करता है। तो ऐसे अब देखिए अगर 7 दिन के बाद आपके पास मटेरियल सरप्लस है, आप एक शिफ्ट या 4 घंटा या 12 घंटा जो भी आपकी बीएसएस नहीं करने देना, अगर बंद कर सकते हो तो फायदा होगा। और ये तब पॉसिबल होगा जो आपको जो पॉइंट बताया था, मैक्सिमम एफिशिएंसी लेना या ऑप्टिमाइज करना स्पीड, वो अगर मेंटेन रखोगे तब ये पॉसिबल होगा, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा। इसे बहुत फायदा रहता है। और दूसरा चीज देखिए आरएच प्लांट, आरएच प्लांट क्या होता है, मौसम के हिसाब से हम चलाते हैं, आपको मालूम है। आप कोशिश करना आरएच प्लांट हमको जहां जहां जरूरत है, जितना जरूरत है उतना चलाना।
अपन को फालतू चला के बिजली बिल बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, RH प्लांट आज पर नीड। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 नंबर पॉइंट में मशीन बैलेंसिंग। मशीन बैलेंसिंग क्या होता है, जैसे समझ लो आपकी नाइट शिफ्ट में आपके पास 30 रिम फ्रेम था, एग्जाम्पल 30 रिम फ्रेम आपके पास था, 30 रिम फ्रेम था। तो आपकी क्या हुआ, समझ लो आपकी किसी भी कारण से लेबर शॉर्ट हुआ, आपका 20 रिम फ्रेम चला। तो 20 रिम फ्रेम अगर चला तो आप उसी हिसाब से पीपाट्री भी सेट करना। 20 रिम फ्रेम चला तो पीपाट्री की कितना सिंपलेज चलानी, ड्राइंग कितना चलानी, कार्डिंग कितना चलानी, उसी हिसाब से चलाना। ऑटो कलर कितना चलानी, तब जाके आपकी पावर कस्ट कम रहेगा। ऐसा नहीं कि 20 रिम फ्रेम चल रहा है, आपने पूरा पीपाट्री चला दिए, कारीगर मस्त होके घूमेगा, एफिशिएंसी दे देगा, अरे क्या माल तो है, जमा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा सिचुएशन नहीं रखना। मशीन बैलेंसिंग मस्ट, मशीन बैलेंसिंग रखोगी तब आपकी यूकेजी कम आएगा। और एक चीज देखिए, जैसे अपना लेबर शॉर्ट हुआ, एग्जांपल बताया आपको 30 मशीन से 20 मशीन चला, तो 20 मशीन का हिसाब से आपको RH प्लांट चलानी पड़ेगी, तब जाके आप कवर कर पाओगे। नहीं तो RH प्लांट पूरा प्लांट के हिसाब से चला लिया तो उस हिसाब से सेटिंग करना। तो 20 मशीन किस हिसाब से चलाएंगे, कितना रिटर्न फैन चलेगा, कितना सप्लाई चलेगा, तब उसमें बचत होगा, नहीं तो कर नहीं पाओगे। तो ये सब जो पॉइंट है यूकेजी कम करने का, ये टिप्स है। तो आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये अपना एक वीडियो और था मतलब पावर सेविंग्स का, वो भी आप देख लीजिए और डिटेल में आपको मालूम पड़ जाएगा। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जितना आप लोग क्वेश्चन पूछते हो ना, आप अगर मेरा वीडियो पूरा देखोगे तो उसमें से आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन आप लोग क्या मतलब देखते नहीं वीडियो और मेरे को क्वेश्चन पुट कर देते हो। आप प्लीज़ सारे वीडियो आप सर्च करिए, क्योंकि गूगल में जाके आप डाल दोगे ना, मतलब जिसका मतलब एग्जाम्पल बताता हूँ, समझो आपको गूगल में क्या एफिशिएंसी डाल दिया, एफिशिएंसी, फिर साहू टेक्सटाइल डाल दिया, तो अपना को आएगा। साउथ टेक्सटाइल एकेडमी डाल दिया और एफिशिएंसी डाल दिया, अपना वीडियो दिखाएगा। ऐसे आप सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, आज का यूकेजी का टॉपिक इतना मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।